Good morning, 7th standard students. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस once again. आज हम बच्चों मराठी का आपका जो पोएम है टप टप पड़ती, ये आज देखेंगे बच्चों। मंगेश पाडगावकरांची कविता है ये, मतलब इनके कवि है मंगेश पाडगावकर। इनका जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 2015 में। उनका धारा नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा, सलाम, ये जो कविता संग्रह, मतलब इन्होंने इस तरह की कविता उन्होंने लिखी। और ये जो कविता टप टप पडती अंगावरती, ये जो कविता है, ये कविता में मतलब मोकळ्या कृणावरती असणाऱ्या प्राजक्ताच्या झाडाची पडणारी फुले व त्याचे सौंदर्य अनुभवणाऱ्या मुलांच्या मनातील आनंद इस मतलब या कवितातून व्यक्त किया। प्राजक्ता का फूल मतलब बहुत सेंटेड रहता है ये फूल, बहुत सुंदर, और ऑरेंज कलर का उसका स्टिम जो रहता है वो रहता है, और वाइट कलर का उसका जो कलर रहता है, और बहुत ही मतलब छोटे साइज़ में रहते फूल, लेकिन इतने सुंदर सेंटेड और मस्त रहते ये फूल। और ऐसे जो जहाँ पहाड़ी इलाका रहता है, मतलब जहाँ गांव में जहाँ कुछ पेड़ वेड़ नहीं रहते, पहाड़ रहता है और उधर ज़्यादा पेड़ नहीं रहते, घास नहीं रहता है, उधर ऐसे मतलब बड़े बड़े पेड़ प्राजक्ता के फूल के आते हैं। और वो ऐसे मार रान कहते हैं जहाँ कुछ ऐसे मतलब उस वो जगह खेती के लिए उसका यूज़ नहीं होता है वो जगह। और उधर जो बच्चे खेलने जाते हैं और उस प्राजक्ता के फूल में बहुत सारे ऐसे फूल गिरते हैं और उस फूल का बच्चे किस तरह आनंद लेते हैं, यह वो आनंद इस कविता में बताया गया है। मैं पहले कविता रीड करती हूँ बच्चों, फिर आपको बताती हूँ। टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिर भिरभिर त्या तालावर गाणे आमुचे जुळे, कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विंते जाळे, येतो वारा पहा भरारा गवत खुशीने डुले, दूर दूर हे सूर वाहती उन्हात पिवळ्या पहा नाहती, हसते धरती फांदीवरती हा झोपाळा झुले, टपटप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिर भिरभिर त्या तालावर गाणे आमुचे जुळे, गाणे आमुचे झुळझुळ वारा, गाणे आमुचे झुळझुळ वारा, गाणे आमुचे लुकलुक तारा, पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले, फुलासारखे सर्व फुलारे सुरात मिसळून सूर चलारे, गाणे गाती तेच शहाणे बाकी सारी खुळे, टपटप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिर भिरभिर त्या तालावर गाणे आमुचे जुळे। बहुत ही सुंदर मंगेश पाडगावकर जी ने बहुत ही सुंदर उन फूलों का, और वो फूल नीचे गिरने के बाद जो एक मन में फीलिंग्स आती है, मन में एक भाव आते हैं, वो उन बच्चों के मन में आने वाले भाव, उनका आनंद इस कविता में कविता में प्रेजेंट किया है बच्चों, प्रस्तुत किया है। देखिए पहले 2 लाइन का मतलब बताती हूँ। टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिरणाऱ्या त्या तालावर गाणे आमुचे जुळे, मतलब जो प्राजक्ता के फूल रहते ना, बहुत ऐसे हवा के झोंके से नीचे गिरते हैं, तो वो बच्चों को जो पिक्चर्स में दिखाई दिया है ना, ये लड़कियाँ आनंद लुटा रही है, मतलब वो टप टप मतलब उस फूलों का आवाज़ दिया है कि टप टप गिर रहे हैं प्राजक्ता के फूल उनके शरीर पे, बॉडी पे। और उसके साथ साथ जो गाने का सुर है उनका भिर इस टाइप का सुर दिया है, और उस सुर में हमारा जो गाना है वो चल रहा है, हम गा रहे हैं, आनंद से गाना गा रहे हैं। जैसे देखो आप आपके शरीर पे, अपने बॉडी पे अगर ऊपर से पेड़ से कोई फूल बरस रहा है, या तो मतलब वो पेड़ आपके, आप पेड़ की छाँव में उधर खड़े हो और नीचे पेड़ के नीचे किसी भी मतलब फूल के, तो और ऊपर से ऐसे फूल ऐसे गिर रहे बरस रहे, तो इतना आनंद मन को होता है। वो आनंद ही ये लड़की लोग, मतलब ये बच्चियाँ, ये लड़कियाँ, ये गर्ल्स बता रही है। कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विणते जाळी, येतो वारा पहा भरारा गवत कुशीने डुले। कुरण, कुरण मतलब होता है घास। उस घास पे हम खड़े हैं, उस पेड़ के नीचे, ऊन सावली। देखो जब ऐसे जहाँ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ कुछ
वो ज़मीन जो खेत के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, वो ज़मीन जो रहती है बंजर ज़मीन, तो उस ज़मीन के इधर ऊन सावली जो रहती है, बहुत तेज से ऊन भी लगता है, और छाया सावली मतलब छाँव, वो छाँव पेड़ के नीचे जो खड़ी है लड़कियाँ, वो दोनों जन क्या करे, मतलब ऊन सावली मतलब धूप और छाँव आती जाती रहती है। और जो ये तो वहाँ वारा पहा बरा है, मतलब हवा का झोंका जो आ रहा है, उस हवा के झोंके से जो घास है, वो गवत मतलब घास क्या कर रहा है, आनंद से डोल रहा है, नाच रहा है। दूर दूर हे सूर वाहती, उन्हात पिवळ्या पहा नाहती, हंसते धरती फांदीवरती हा झोपाळा झुले। मतलब ऊन का मतलब धूप का जो कलर है वो वाइट येलोइश होता है। उससे क्या होता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ऊन में मतलब धूप में कोई तो ऐसा पीला वस्त्र पहन के कोई नहा रहा है, ऐसे लाइक दैट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कवि ने। और उसके साथ साथ और धरती इस आनंद से, इस नज़ारा से, जो नज़ारा प्रकृति का है, उससे क्या कर रही है, आनंद से मतलब आनंदित हो गई है। और उसी की वजह से जो जैसे लड़कियां उधर आके पेड़ पर झूले भी बना रही है, झूले बना के उसका आनंद मतलब ले रही है। गाणे अमुचे जुळजुळ वारा, गाणे अमुचे लुकलुक तारा, पाऊस वारा मोर पिसारा, या गाण्यातून फुले। मतलब हमारा जो गाना है, हम आनंद से गा रहे हैं, वो हमारा गाना झुरझुर वाला मतलब हवा से भी है, मतलब हवा से रिलेटेड है। जैसे हमारा गाना लुक लुक तारा मतलब छोटे छोटे तारे जैसे चमकते हैं ना, उसकी तरह है। हम पाउस के बारे में बताते हैं हमारे गाने से, हवा के बारे में। और हम मोर पिसारा मतलब मोर का पिसारा किस तरह होता है, मतलब मोर जैसे आनंद से नाचता है ना बारिश आने के टाइम, वैसे हमें हमारे गाने में से ये सब भावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वारा कैसे, हवा कैसे झुरझुर बहने लगता है, उसके साथ साथ लुक लुक तारा कैसे आनंद से मतलब ब्लिंकिंग करता है, इस तरह। उसके साथ साथ पाउस, बारिश बरसने लगती है, हवा आता है। और मोर जो बारिश के आनंद से अपना जो पिसारा मतलब पंख है वो फैला के कैसे करता है, बारिश में नाचता है। उस तरह जो उस टाइप की उसकी जो भावनाएं होती, उस तरह हम क्या कर रहे हैं, प्राजक्ता के फूलों से आनंद ले रहे हैं, इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं हम, उस तरह हमारे गाने से ये सारी फीलिंग्स, ये भावनाएं हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। फुलासारखे सर्व फुलारे, सुरात मिसळून सूर चलारे, गाने गाती तेज शहाने, बाकी सारे खुले खुले। मतलब बच्चों, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चों को मतलब जिसको भी आनंद होता है, वो क्या करता है, अपना आनंद या तो हंस के व्यक्त करता है या तो गानों से व्यक्त करता है। सच में जब वह व्यक्ति आनंद होता है, आनंदित होता है, उसको आनंद अपना क्रिएट करना चाहिए, अपनी फीलिंग जो हैप्पी फीलिंग्स रहती है वो क्रिएट करनी चाहिए, व्यक्त करनी चाहिए। फूल जो होता है ना बच्चों, वो भी कांटों से ही खिलता है, कांटों में ही खिलता है, लेकिन वो दुख करता है क्या, नहीं, हरदम खिलता रहता है। बराबर है। इस फूलों से हमें यह सीख मिलती है कि कांटों से भी हंसना सीखो, मतलब वो सच में दुख के साथ सुख रहता है, और दुख में हमें क्या करना चाहिए, दुख का सामना करते करके हमें उसमें भी क्या करना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, और सुख में मतलब हंस के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। तो फूल की तरह हमें आनंदित रहना चाहिए, और सुरात में सूरज चला रहे मतलब हर एक समस्या को हमें फेस करते हुए आगे चलना चाहिए। और गाने गाते चलते शाने, और आनंद से जो गाना गाता है वो सब शहाने मतलब होशियार, बाकी सब खुड़े मतलब पागल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ने बहुत ही अच्छी कविता, टू टाइम अच्छा हैंड राइटिंग में। अगर ये पिक्चर्स आपको बच्चों जमता है, मतलब अच्छे से ड्रॉ करने आता है, बहुत ही सुंदर है। एक साइड में पिक्चर ड्रॉ कर कीजिए और एक साइड में से कविता, तो वन टाइम आप कीजिए अगर ड्राइंग के साथ कर रहे हो तो मस्त है। कुरण मतलब गवत, चराव ज़मीन, भरारा मतलब भरभर, झोपड़ा मतलब झोंका, और खुड़े मतलब वेड़े। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे आपको करना है बच्चों, बहुत इजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन आन्सर देखते हैं। खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न पहिला आहे बच्चों, कवितेतील मुलांचे गाणे कधी जुळून येते?
कधी येते? ज्या वेळेला त्यांच्या अंगावरती प्राजक्ताची फुले टपटप असा आवाज करत त्या मुलांच्या अंगावरती प्राजक्ताची फुले पडतात, त्यावेळेला भिरभिर अशा तालावर त्यांची गाणे जुळून येतात. गवत खुशीने का डोलते? वाऱ्याच्या वाऱ्यामुळे. ज्यावेळी भरारा असा वारा व्हायला लागतो, त्यावेळेला गवत खुशीने डुलते. मुलांच्या गाण्यातून काय काय फुलते? मुलांच्या गाण्यातून झुळझुळ वारा, लुकलुक तारा, पाऊस, त्यानंतर वारा, मोर पिसारा यांसारखी भावना किंवा यांसारखे भावना फुलतात. कवितेत खुळे कुणाला म्हटलेले आहे? जे आपल्या आनंदात किंवा आपल्या जे व्यक्ती किंवा जो मनुष्य आनंदाने गाणे गात नाही, तो काय आहे? खुळे आहे. त्यानंतर कविताच्या ओळी पूर्ण करा. ये आपको फिलअप करना है बच्चों, मतलब ये कंप्लीट करना है. डॉट हंसते धरती डॉट डॉट ये सब कंप्लीट करना है बच्चों. अभी ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. सो रीड भी कीजिए कविता पोएम. ओके, थैंक यू.